नौजवान है नौजवान, तेरी मंजिल है कहाँ। झुकना नहीं तुझे, रुकना नहीं तुझे, छूना है आसमान। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में PMI टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। प्रोग्राम यूथ कैंपेन के साथ आपका मेज़बान शाह संधू। आज हमारे साथ मौजूद हैं खुरम नेल्सन, जिन्होंने BS इंग्लिश लिटरेचर किया है। वेलकम खुरम। थैंक्स ब्रदर। और इनके साथ ही मौजूद हैं सुलेमान सादिक, जो BS उर्दू के स्टूडेंट हैं। वेलकम सुलेमान। थैंक यू। आज हम बात करेंगे पर्सनल डेवलपमेंट, शख्सी ग्रोथ, शख्सी तरक्की पे। और इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें, हम एक दुआ करेंगे और इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। खुरम। आसमानी खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं इस जगह के लिए और खुदावंद तेरे लोगों के लिए जो इकट्ठे हुए हैं, खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने के लिए। आसमानी खुदा यूथ प्रोग्राम के लिए जो भाई लीड कर रहे हैं, खुदावंद उसके लिए ब्लेसिंग चाहते हैं। कैमरामैन के लिए, भाई के लिए, और हम भाइयों के लिए खुदावंद ब्लेसिंग चाहते हैं कि खुदावंद तेरे पाक रूह हमारी हिदायत करे और हम लायक तौर पर तेरे कलाम को पेश कर सकें और तेरे ही मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। जी नाजरीन, आज हमारा टॉपिक है पर्सनल डेवलपमेंट, शख्सी तरक्की, शख्सी ग्रोथ। असर हाजरा में अगर हम देखें तो हर शख्स अपने घराने की तरक्की के लिए, अपनी सोसाइटी की तरक्की के लिए और इर्द गिर्द अपने जो कम्युनिटी है उसकी तरक्की के लिए कोशा है, मेहनत करता है। लेकिन सबसे पहले इस बात पे काम करने की ज़रूरत है कि हम शख्सी तौर पर ख़ुद को तैयार करें। शख्सी तरक्की हमारी कैसे मुमकिन हो सकती है, शख्सी तरक्की के लिए कौन से अवामल ज़रूरी हैं, आज हम इन सभी बातों को जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को डिस्कस करें, हम अपने मेहमानों का तारुफ़ जानेंगे और सबसे पहले जानेंगे खुरम से कि वो बताएंगे कि उन्होंने BS इंग्लिश लिटरेचर किया है, अब वो मौजूदा क्या कर रहे हैं और क्रिश्चियन यूथ के लिए क्या वो कर रहे हैं। जी भाई, थैंक यू, आपकी सलामती हो। थैंक यू। मेरा नाम खुरम नेल्सन है और मैंने BS इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है, अभी किया है 21, और मैंने एकेडमी चला रहा हूँ, लीड एकेडमी, और मुख्तलिफ गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई किया हुआ। ज़बरदस्त जी। खुरम जो रिसेंटली जिन्होंने BS इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट किया, इसके साथ ही वो अपनी एकेडमी रन कर रहे हैं और इसके साथ FPSC, PPSC और मुख्तलिफ जो एग्ज़ाम्स हैं गवर्नमेंट की जॉब्स के हवाले से उनको वो अटैम्प्ट कर रहे हैं। हम इनके लिए दुआ गए, खुदा इन्हें तरक्की दे। इसके साथ ही हम जानेंगे सुलेमान से भी कि जो BS उर्दू के स्टूडेंट हैं, इसके साथ और वो क्या अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जी थैंक यू सो मच भाई। सबसे पहले तो इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने हमें यह मौका बख्शा, और फिर खुदा के खादिम पास्टर खालिद अमनान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें ये मौका बख्शा कि हम यहाँ पर आकर अपने दिल की बातें, खुदा के कलाम की बातें अपने यूथ तक, दूसरे बहन भाइयों तक पहुँचा सकें। तो शुक्रगुजारी इस बात के लिए खुदा की। बाकी ये है कि इस वक्त जो मेरी मसरूफियात हैं, मैं स्टडी कर रहा हूँ, BS कर रहा हूँ, 4 सेमेस्टर मेरे क्लियर हो गए और 4 रहते हैं, और साथ साथ मैं एक रेस्टोरेंट में, पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा हूँ वहाँ पर। और शुक्रगुजारी है खुदा उनकी कि दोनों को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा हूँ। और इनसे भी बढ़कर जो बात ये है, खुदा ने जो ब्लेसिंग दी है कि खिदमत में भी हूँ मैं, खुदा के कलाम को लोगों तक पहुँचाता हूँ, वर्शिप भी कर लेता हूँ, और ये सारी बरकतें खुदा ने दी हैं। खुदा उनका बड़ा शुक्र है। सलमान, किस तरह आप अपनी स्टडी को और जॉब को मैनेज कर रहे हैं? भाई ये मैं समझता हूँ कि ये एक खुदा की तरफ से ब्लेसिंग होती है, क्योंकि इंसान खुद से कुछ नहीं कर सकता। तो जब खुदा इंसान को नवाजता है, जब खुदा इंसान को बरकत देता है, तो फिर वो मैनेज कर लेता हूँ। बिल्कुल। तो इसी तरह स्टडी भी अच्छे तरीके से मैनेज हो जाती है मेरी। डे में मैं स्टडी करता हूँ और नाइट में जॉब करनी होती है। और पूरे रेस्टोरेंट में शुक्र है खुदा उनका कि मैं 2-3 लड़के और भी हैं क्रिश्चियन, लेकिन खुदा ने सरबराही बख्शी हुई है। जी बिल्कुल। और अभी मैनेजमेंट में आ रहा हूँ, आगे प्रमोशन होने वाली है मेरी। ये खुदा उनका फजल है कि अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है। ज़बरदस्त। खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे। जी थैंक यू सर। बेशक हमारे नौजवान, आप देखें सुलेमान को, वो 7 BS उर्दू कर रहे हैं और इसके साथ ही वो जॉब कर रहे हैं, इसके साथ ही वो अपनी खिदमत को भी जारी किए हैं। और जितने भी हमारे जो यूथ के नौजवान हैं, वो इस बात को ज़रूर जहन में रखें कि एक ही वक्त में अगर आप कहें जी हमने सिर्फ पढ़ना ही है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमने नहीं अभी आना, या हम पढ़ लिख के जॉब करेंगे तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो इस बात पे आप गौर करें कि देखें वो नाइट को अपनी जॉब करते हैं और दिन को अपनी पढ़ाई, इसके साथ ही वो
कलाम मुक़द्दस को सीख भी रहे हैं, क्वायर में भी हैं। तो खुदावंद हमारे इन चमकते सितारों को और ज़्यादा बरकत दे। हम जानेंगे अब अपने टॉपिक के हवाले से कि शख्सी तरक्की क्या है। सबसे पहले हम खुरम से जानेंगे कि जी खुरम, शख्सी तरक्की क्या है? जी ब्रदर, थैंक यू। पर्सनल डेवलपमेंट, ज़ाती तरक्की, इट इज़ ऑल अबाउट बिकेम बेटर फॉर टुडे एंड फ्यूचर। पर्सनल डेवलपमेंट ये है कि आप अपने आज को और मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए जो करते हैं वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट। यानी अपने हाल को और मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए जी, जो जी। खुद में आप बेहतरी ला रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल डेवलपमेंट। शख्सी तौर पे अपने आप को जो आप आने वाले कल के लिए तैयार करते हैं उसे शख्सी तरक्की कहते हैं। इसी तरह हम जानेंगे सुलेमान से भी कि वो बताएंगे कि वो शख्सी तरक्की को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। जी थैंक यू सो मच भाई। अच्छा क्वेश्चन है रेज़ किया जो आपने। जैसे कि भाई ने कहा कि शख्सी तरक्की होती है अपने फ्यूचर को और हाल को जो है वो बेहतर बनाना। जी बिल्कुल। तो मैं इस बात पर बात करूँगा कि किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं, कौन से वो मराहिल हैं, जी जी। कौन सी वो सूरतें हैं जहाँ पर हम इनको बेहतर बना सकते हैं। तो उसमें है हमारा पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल सलाहियतें होती हैं, हुनर आता है उसमें, टैलेंट होता है हमारा, और इसके अलावा हमारी जो रोज़गार है जी इसमें हमारी मतलब होती है डेवलपमेंट। और सबसे ख़ास बात जो इसके साथ साथ हमें लेके चलनी होती है वो वेल्थ है। जी जी बिल्कुल। फाइनेंशली तौर पर हम क्या हैं, ये हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो सूरतें हैं जिसमें हम मीन्स के शख्सी तौर पर हम ग्रोथ कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, बरोमंद हो सकते हैं आगे। जी जी। तो ये शख्सी तरक्की है कि हम किस किस मराहल में किस लेवल पर हैं। शख्सी तरक्की से मुराद सुलेमान ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में उसको मज़ीद एक्सप्लेन किया कि शख्सी तरक्की से मुराद है कि आप माली तौर पे, तालीमी तौर पे और फ़िज़िकली तौर पे या उस फील्ड से रिलेटेड आप किस कदर ग्रो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी शख्सी तरक्की का बायस बनती हैं। बहुत ज़बरदस्त। अभी हम जानेंगे खुरम से कि वो बताएंगे कि किस तरह मुख्तलिफ़ ज़ावियों से हम शख्सी तरक्की को देखते हैं, कि शख्सी तरक्की इंसान की ज़िंदगी में किस किस ज़ाविये से देखी जाती है। जी ब्रदर, थैंक यू। पर्सनल डेवलपमेंट के कुछ की पॉइंट्स है, जैसे सेल्फ मोटिवेट ये है कि सेल्फ मोटिवेट आपको कोई और ना करे। जी अगर कोई और करता है तो फिर आप यानी कि उससे एग्री तो हो जाते हैं, लेकिन आपके इनर जो मोटिवेट वो नहीं होती। तो इनर मोटिवेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए। जी तो इनर मजबूत होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेट। और दूसरा ये है कि आपको पर्पस होना चाहिए। जी जी पर्पस होना चाहिए किसी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, आपके पास पर्पस होना चाहिए, और पर्पस भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पर्पस इसलिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि बाज़ औक़ात हम बीच में से छोड़ जाते हैं। जी जी। कोई भी काम हमने शुरू कर लिया तो रास्ते में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए। जी बिल्कुल। फिर ये 2-3 की पॉइंट्स हैं जो हमारी शख्सी तरक्की का राज है। ज़बरदस्त। अब इसके मिसाल के तौर पर देखें, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी प्रॉपर सेल्फ डेवलपमेंट की प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए। जी ठीक है, उसके डॉक्टर बनने की। जैसे टीचर बनता है, स्पिरिचुअली कोई टीचर बनता है, पास्टर बनता है, वो बाकायदा एक स्टडी होती है और डेवलपमेंट में इंक्रीज होते हैं। तो कोई भी फील्ड में चल जाए, फोटोग्राफर है, साइंटिस्ट है, हर फील्ड में यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट के वो अलग अलग ज़ाविये से। जी बिल्कुल। मुख्तलिफ़ शोबाजात हैं ज़िंदगी के, मुख्तलिफ़ फील्ड्स हैं। तो उस लिहाज से जब आप अपने आप को तैयार करते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड, तो वो आपकी शख्सी तरक्की है। तो इसी तरह हम जानेंगे सुलेमान से भी कि वो शख्सी तरक्की को मुख्तलिफ़ ज़ावियों में कैसे देखते हैं। जी सुलेमान। जी थैंक यू ब्रदर। अच्छा, इसमें हम ये चीज़ देख सकते हैं, इसके मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे जी जी। कि शख्सी तरक्की किन ज़ावियों से हम देख सकते हैं। सबसे पहली बात इसमें आती है मेंटली ग्रोथ। जी बिल्कुल। ज़हनी तौर पर हम किस लेवल पर हैं, हमारा जहन क्या सोचता है, हमारे जहन के ख्यालात किस मकदार में कैसे हैं, या मतलब जो हम इर्द गिर्द माशरे में रह रहे हैं हमारी सोच मतलब कि लोगों के बारे में क्या है, हमारे अपने बारे में क्या है, या अगर हम किसी फील्ड में तो उसके बारे में हमारी सोच क्या है, कितनी हम पॉजिटिव हैं। क्योंकि जितना कोई इंसान पॉजिटिव होता है उतनी ही उसकी जो है वो शख्सी ग्रोथ होती है। जी बिल्कुल। पॉजिटिव माइंड के बगैर शख्सी ग्रोथ नामुमकिन है। अगर एक इंसान के अंदर नेगेटिविटी पाई जाती है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, उसके सारे रास्ते तब तक बंद हैं, बैरियर हैं उसके आगे सारे। जब तक वो मेंटली तौर पर पॉजिटिव नहीं होगा, जब हो जाएगा पॉजिटिव तो ऑटोमेटिकली उसके रास्ते खुल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये है मेंटली ग्रोथ। इसके साथ साथ फिज़िकली ग्रोथ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। कि मतलब हम फिज़िकली तौर पर कितने स्ट्रॉन्ग हैं, तो इसमें फ़िज़िकली ग्रोथ भी आती है। हमारा जो सेहत है, हमारी सेहत किस तरह की है, क्योंकि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट जी, है। बिल्कुल। अगर हमारे पास इतना नॉलेज हो, हमने एजुकेशन भी ली हो, हमारे पास बोलने की काबिलियत ना, बोलने की सकत ही ना हो, तो वो भी बिल्कुल बेकार है। इसलिए हमारे अंदर ये चीज़ भी होनी चाहिए कि हम फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हैं, फिज़िकली हमें कॉन्फिडेंस है, हमारा आईक्यू लेवल कितना है, हम किसी से बात कर सकते हैं, यानी मार्केट में हम हमारा बोलचाल किस तरह का है, ऐसे ही है। तो ये स्पीकिंग में भी आ जाता है। तो बिल्कुल, ये चीज़ है। इसके अलावा एक होता है इमोशनली, कि इमोशनली हम किस तरह के जी, हैं। बिल्कुल। कुछ लोग इमोशनली बड़े छोटे दिल के होते हैं, वीक होते हैं, वीक होते जल्दी हैं, से। हाँ जी। तो इमोशनली जो है वो भी हमें बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल। और एक तो स्ट्रांग होना चाहिए, और एक होता है एहसास करना किसी दूसरे इंसान का। जब हमारे अंदर से एहसास की वो शिद्दत ख़त्म हो जाती है ना, जी, तो बिल्कुल। फिर इंसान नहीं रहता। बिल्कुल, ये एहसास बेशक खुदा ने जानवरों के अंदर भी रखा है, लेकिन इंसानों के अंदर उससे ज़्यादा है। इंसानों को ये ज़्यादा प्रेफर किया गया कि आप एक दूसरे के साथ ह्यूमैनिटी को हमने जी, बिल्कुल। जो है वो शेयर करना है। बिल्कुल। तो ये 3 पॉइंट हैं। जी, सुलेमान ने बहुत खूबसूरत पॉइंट्स नौजवानों के लिए हाईलाइट किए कि मेंटली तौर पे आपने ग्रोथ आपकी होनी चाहिए, पॉजिटिविटी आप में होनी चाहिए, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बेहतर होनी चाहिए। इसके अलावा आपके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी, एहसास इंसानियत हमेशा बरकरार रहना चाहिए। इसी तरह अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए PMI टेलीविज़न। झुकना नहीं, तुझे रुकना नहीं, तुझे छूना है आसमान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ कैंपेन और आज हम बात कर रहे हैं पर्सनल डेवलपमेंट पे। ब्रेक से पहले हमारे मेहमानों ने बहुत ही खूबसूरत जो चीज़ें थी हमारे ऑडियंस के लिए वो आगे रखी, ताकि हमारे नौजवान मोटिवेट हों और अपनी शख्सी तरक्की, शख्सी ग्रोथ पे काम करें। अभी हम जानेंगे कि कौन से जो फैक्टर्स हैं हमारी शख्सी तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले हम खुरम से जानेंगे कि शख्सी तरक्की के लिए कौन से अवामल ज़रूरी हैं। जी ब्रदर, थैंक यू। शख्सी तरक्की के लिए हमारे अवामल ये है कि हमें पहले सेल्फ डिटरमिन होना चाहिए, जी। और दूसरा ये कि हमें पर्पस होना चाहिए, हमारा पर्पस, गोल, विज़न होना चाहिए। जी, बिल्कुल। अगर हमारे पास पर्पस या विज़न नहीं है तो हम अपनी तरक्की नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल। और उसके बाद आपके बिलीव सिस्टम होना जी, चाहिए, बिल्कुल। बिलीव होना चाहिए कि मुझे ये मंजिल मिल जाएगी, विज़न, ये पर्पस मिल जाएगा। जी, बिल्कुल। फिर आपके पास थॉट्स भी होने चाहिए, कोई आइडियाज़ होने चाहिए कि मैंने ये जो काम कर रहा हूँ इसके मतलब आइडियाज़, व्यूज़ कोई भी हो सकते हैं। जी, बिल्कुल। इसके मतलब आपके पास मालूमात होने चाहिए, तभी है आप पर्सनल डेवलपमेंट। जी, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी फैक्टर्स हैं, आपके पास एम होना चाहिए, ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में भी लिखा है जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं। आप शख्सी तरक्की पे तभी काम करेंगे जब आपके पास ज़िंदगी में कोई टारगेट होगा। अगर एक बच्चे को पता ही है कि मैंने सुबह स्कूल जाना है तो वो अपने आप को तैयार करेगा। अगर उसे पता है कि आज छुट्टी है तो वो हर काम में सुस्ती और जो गफलत है उसका मुजाहरा करेगा, क्योंकि उसके पास उस दिन के लिए ख़ास टारगेट नहीं। इसी तरह हमारे नौजवान तभी अपनी शख्सी तरक्की पे काम करेंगे जब इनके पास ज़िंदगी में मकसद होगा। अभी हम जानेंगे सुलेमान से, वो बताएंगे कि कौन से जो अवामल हैं हमारी शख्सी तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। जी, भाई ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि सबसे पहली बात है हमारे अंदर एक हमारा मकसद होना चाहिए, हमारी एक सोच होनी चाहिए, हमारा एक प्रॉपर पर्पस होना चाहिए। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ ये है कि हमारे होता नॉर्मली क्या है, हमारे पेरेंट्स भी ऐसे करते हैं। हमारे जो नौजवान है, पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है मेरा बेटा डॉक्टर बने। जी, बिल्कुल। अब उनकी सोच है कि डॉक्टर बने, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए क्या वजूहात हैं, क्या अवामिल जो ज़रूरी हैं, क्या करना है हमें, रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते, तो उस तरफ नहीं वो जाते। इसी तरह नौजवान है, हमारे अंदर एक बहुत लोग होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है जी मैंने आर्मी में जाना है या मैंने कोई अपना बिज़नेस खड़ा करना है। अब बिज़नेस वो करना तो चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि करना कैसे है, बस सोचते ही रहते हैं। अपने पास एक मकसद बनाया कि बस मैंने बिज़नेस करना है, ऐसे ही। तो ज़रूरी है कि जब हम मकसद बना लें तो फिर उसके लिए आगे स्ट्रगल भी करें। और उस स्ट्रगल में क्या आ जाता है, हमारी एजुकेशन आती है। हम एक अगर हमारा मकसद है कोई और हम पढ़े ही ना, हम ये सोचे कि हम स्टडी नहीं हासिल करेंगे, डायरेक्टली ऊपर से कुछ इल्हाम हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी, बिल्कुल। उसके लिए स्टडी भी लाजमी है। फिर एजुकेशन के साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम साथ साथ प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं। ऐसे ही। बहुत सारे आज जो हमारे नौजवान हैं, बेटियां बेटे जो हैं,
वो उनका क्या मसला होता है कि स्टडी करते रहते हैं, अम्मा जी अब्बा जी मैं अभी कोई जॉब नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ स्टडी पे फोकस करना चाहता हूँ। ऐसे ही है, होता क्या है कि उनका ध्यान स्टडी की तरफ रहता है, एक्सपीरियंस नहीं कोई आता उनके पास। ऐसे ही है। जब बीएस करते हैं या एमए करके एमफिल करके डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके पास बोलने के लिए स्किल्स नहीं होती, ऐसे ही है। बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं field का होता भी नहीं पता होता। कि फील्ड का भी नहीं पता होता। बस वो गूगल से देखा, यूट्यूब से देखा जी इस फील्ड का ये स्कोप है, ऐसे नहीं। जब तक एक्सपीरियंस नहीं है तब तक हम उस फील्ड को नहीं जान सकते। बिल्कुल। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि मतलब एजुकेशन के साथ साथ ये होना चाहिए कि आप प्रैक्टिकली तौर पर भी कुछ ना कुछ जो है वो एक्टिविटीज़ करते रहें। जी जी बिल्कुल। आप अपने घर में कर सकते हैं, कंप्यूटर पर आप कुछ ना कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, वेबसाइट्स पे आप देख सकते हैं, काम कर सकते हैं, या आप मार्केट में निकल के कोई छोटी जो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। जी मार्केट। इससे क्या होता है कि आपका जो मेंटल है वो मार्केटिंग के लिहाज से या उससे भी उस तरह से भी डेवलप हो जाता है, फील्ड वर्क के लिए रेडी, फील्ड वर्क के लिए भी रेडी हो जाता है। जी बिल्कुल। जी तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं साथ साथ जी कि हम एजुकेशन करें हासिल और साथ साथ क्या करें प्रैक्टिकली तौर पर भी इसमें इन्वॉल्व हो मार्केट में। जी ये ज़रूरी अवामल हैं जो हमारी शख्सी तरक्की के लिए ज़रूरी हैं कि अगर हमारे जो नौजवान तालीम हासिल कर रहे हैं वो अपनी तालीम के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में इन हों, ताकि वो सीखें कि पढ़ाई के बाद कोई आसमान से जॉब नहीं आ जानी या आपको उठा नहीं लिया जाना, बल्कि आपने इसी सोसाइटी में इन्हीं फील्ड्स में आपने काम करना है। तो अभी अपनी तालीम के साथ साथ अपनी जो प्रैक्टिकल फील्ड है उसमें इन हों ताकि आप तरक्की करें। और ये आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को प्रैक्टिकल लाइफ में लाएं। इसी तरह हम जानेंगे कि बहुत सारे लोग जिनकी शख्सी तरक्की रुक जाती है, प्लानिंग, विजन, हर चीज़ उनके पास होती है, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि हर चीज़ उनकी ज़िंदगी में ब्रेक हो गई। तो आज वो भी हम जानेंगे कि वो क्या वजूहात हैं जो हमारी शख्सी तरक्की को रोकती हैं। हम जानेंगे खुरम से कि वो बताएंगे कि किस तरह हमारी जो शख्सी तरक्की रुकने की वजूहात हैं वो क्या हैं। जी ब्रदर, थैंक यू। शख्सी तरक्की हमारी रुकने के बैरियर बहुत ज़्यादा है, मसलन सोशल और फाइनेंशियली तौर पर देखें तो हमारे फैमिली का बर्डन होता है किसी के, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बच्चे नहीं पढ़ सकते। जी जी बिल्कुल। और कुछ बच्चे वैसे छोड़ जाते हैं, उसके पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं लेकिन वो किसी इन्वायरमेंट के वजह से नहीं पढ़ पाते। जी बिल्कुल। और स्पिरिचुअली तौर पर हमारी ये कि हम चर्च नहीं जाते, ऐसे ही। तो वो हमारी पर्सनल डेवलपमेंट कैसी होगी। जी जी बिल्कुल। तो हमें इन तीनों चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, तभी हमारी जी पर्सनल डेवलपमेंट जो बैरियर है वो बरकरार ख़त्म हो रहेगी। सकता। जी बिल्कुल। जी इसी तरह हम जानेंगे सुलेमान से भी कि वो बताएंगे कि जो शख्सी तरक्की हमारी रुक जाती है इसमें कौन से अवामल शामिल होते हैं जो हमारी शख्सी तरक्की को रोकते हैं। हम जानेंगे सुलेमान से। जी सुलेमान। जी जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि कौन से अवामिल ज़रूरी हैं, तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट क्वेश्चन है कि क्यों तरक्की रुक जाती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर नाज़रीन उसी बात पर हम गौर करें कि क्या होता है कि अगर उन चीज़ों से हम हट जाते हैं, हमारा मेंटल लेवल ठीक नहीं होता, हमारा कोई ज़िंदगी का गोल नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता, और फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कि फैमिली की तरफ से हमारा जो बैकग्राउंड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जी बिल्कुल। नहीं, माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते, और समटाइम ऐसा भी होता है कुछ बच्चे मेंटली तौर पे वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, ऐसे ही। चीज़ों को सीखने की, चीज़ों को समझने की सलाहियत उनमें कम होती है। तो ये कुछ अवामिल हैं जिसकी वजह से इंसान जो है वो तरक्की नहीं जल्दी कर पाते, कुछ कर ही नहीं पाते और कुछ को टाइम लग जाता है, रुक जाती है। हाँ रुक जाती है। जी बिल्कुल। जी ये ज़रूरी पॉइंट्स हैं। इसके साथ ही सलमान ये भी बताइए कि जो हमारे मसीही नौजवान हैं, जी जी। बीइंग अ क्रिश्चियन यूथ हमारी तरक्की क्यों रुकती है। अच्छा, बीइंग अ क्रिश्चियन जब हम बात करते हैं तो मेरे सामने एक बाइबल का हवाला आ रहा था। जी। अमाल की किताब 2 बाब की 42 आयत में लिखा हुआ है कि शागिर्दों के बारे में लिखा हुआ है कि वो सब एक जगह जमा होते और रोटी तोड़ने, दुआ करने और रफ़ाकत रखने में मशगूल रहे। ये 4 अवामिल हैं जो शागिर्दों के बुनियादी जो पॉइंट थे उनके, जो उनकी ज़िंदगी में उन्होंने बुनियादी चीज़ें रखी हुई थी कि वो दुआ करने में, रोटी तोड़ने में, रफ़ाकत रखने में और तालीम पाने में वो मशगूल रहते थे। मशगूल जो लफ्ज़ है वो मशगले से निकला है। मशगले को इंग्लिश में हॉबी जब कहते हैं तो मतलब कि इंसान का एक पैशन होता है, मैंने ये करना है। जी जी। वो शौक से करते थे ये हॉबी, इंसान शौक से, कुछ ना कुछ इंसान की हॉबी तो वो शौक से करता है। मुख्तलिफ लोगों की हॉबीज़ होती हैं, तो शागिर्दों की हॉबी क्या थी, वो चीज़ें ये 4 चीज़ें वो शौक से करते थे, जिस काम में वो दिल लग जाता है जिस काम में।
तो जब हम एज अ क्रिश्चियन बात करते हैं, बिब्लिकली बात करते हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चारों चीज़ें जब हमारी ज़िंदगी में पाई जाती हैं, दुआ में मशगूल रहते हैं हम और तालीम पाते हैं और इसके साथ रफ़ाकत रखते हैं ईमानदारों के साथ, खुदा के खादमीन के साथ, और रोटी तोड़ते हैं जो यीशु मसीह ने जाते हुए कहा कि जब तक मैं दोबारा ना आऊँ ऐसा ही करते रहना, मेरी याद में यही करते रहना। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि अगर हम क्रिश्चियन हैं, अगर हम ईमानदार हैं, तो अपने आप को शख्सी तौर पर बरोमंद करने के लिए, अपने आप को शख्सी तौर पर निखारने के लिए ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। जी। तो इस तरह से हम अपनी जो मसीही तौर पर रूहानी लाइफ का जो है वो इसको हम बढ़ा सकते हैं, स्टैंडर्ड को बरकरार रख सकते हैं। शख्सी तरक्की के लिए बीइंग अ क्रिश्चियन यूथ ज़रूरी है कि बाइबल मुक़द्दस को हम अपनी ज़िंदगी में रखें, उन तालीमात को कभी भी फरामोश ना करें जो बाइबल मुक़द्दस में हमारे नौजवानों के लिए लिखा है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, क्योंकि इसी से हमें सरफराजी भी, उम्र की दराजी भी, पीरी भी और कामयाबी भी नसीब होती है। तो नौजवान जितने भी आज हमें देख रहे हैं, उन सब के लिए ये पैगाम है, जितनी भी क्रिश्चियन हमारी बहनें हैं, नौजवान भाई हैं, उन सब के लिए ये ज़रूरी है कि वो बाइबल मुक़द्दस को ज़िंदगी में लें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि अगर इंसान सारी दुनिया हासिल कर लें, आप शख्सी तरक्की के लिए जो मर्ज़ी करते रहें, लेकिन सबसे पहले जो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि आप खुदावंद के कलाम को पढ़ें और उस पर अमल करें, तभी आप कामयाब भी होंगे और आपकी शख्सी तरक्की भी होगी। अभी हम जानेंगे खुरम से भी कि वो बताएंगे कि बीइंग अ क्रिश्चियन यूथ, हमारी जो मसीही नौजवान नस्ल है उनकी तरक्की कैसे रुक जाती है, आपकी दानिश में कौन से वो मेन फैक्टर्स हैं? जी थैंक यू ब्रदर। पहले तो हमें ये कि बाइबल को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, गॉड को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। जैसे हम बाइबल में से पढ़ते हैं, यशवा की किताब उसकी पहला बाब और उसकी 8 आयत, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, तभी तू अकबालमंदी की तुझे राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें ये पिलर ये बनाना चाहिए कि खुदा के कलाम को प्रायोरिटी देनी चाहिए, तभी हमें कामयाबी नसीब होगी, पर्सनल हमारी डेवलपमेंट होगी। अगर हम इस आयत को लेकर जाएंगे तो फिर हमें पता चलता है कि खुदा के कलाम में कि शरीयत जी कि खुदा का कलाम हमें साथ लेकर चलना चाहिए। खुदा का कलाम हम साथ लेकर जाएंगे तो फिर ही हमें पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प होगी और हमारी तरक्की होगी, हमारी कामयाबी होगी। जी जी बिल्कुल। खुरम ने बहुत ही खूबसूरत हवाला कोड किया यशवा की किताब, जो खुदा ने मूसा के बाद यशवा को एक नसीहत की और उसकी हौसला अफजाई के लिए उससे कलाम किया कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहे, और तभी तुझे खूब इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आज जितने भी नौजवान कामयाब होना चाहते हैं वो बीइंग अ क्रिश्चियन यूथ अपने आप को खुदावंद के कलाम से मुंसलिक करें, तभी हम कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। जानेंगे हम आज के टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा पैगाम है हमारे मेहमानों की तरफ से हमारे ऑडियंस के लिए, देखते हैं कि आज हमारे जो मेहमान हमारे ऑडियंस को क्या पैगाम देते हैं। हम जानेंगे सुलेमान से कि आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे नौजवानों को आप क्या पैगाम देंगे। तो नाज़रीन को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम देखें तो सारी चीज़ें एक तरफ है, सबसे पहली प्रायोरिटी हमें बाइबल को देनी है। बाइबल से मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आज की जो हमारी नौजवान बहन भाई हमें देख रहे हैं या जितने भी ऑडियंस हमें देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शागिर्दियत की रूह को अपनाएं। अगर आप अपनी शख्सी तरक्की चाहते हैं, अगर आप शख्सी तौर पर बरोमंद होना चाहते हैं, तो आपके अंदर शागिर्दियत का पैशन होना चाहिए, आपको शागिर्द बनना है, क्योंकि जब तक हम शागिर्द नहीं बनते तब तक हम एक अच्छे उस्ताद नहीं बन सकते। जैसे कि भाई ने एक आयत कोट की थी यशवा की किताब में से कि वहाँ पर खुदा कह रहा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इस पर ध्यान हो तेरा। तो फिर आगे यशवा ने जो बात की वो बड़ी अच्छी बात है, जो मैं यहाँ पर नाज़रीन को बताना चाहता हूँ। वो कहता है कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात। पहले उसने अपनी बात की और फिर अपने घराने की बात की कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो हम तो खुदावंद ही को सजदा करेंगे, हम तो खुदावंद ही को फॉलो करेंगे, हम खुदावंद को मानेंगे। तो मेरे अजीज़ों ये बड़ा लाजिम है कि जब हम एक अच्छे शागिर्द बनते हैं तब हमारी जो शख्सी तौर पर है हम निखरते हैं, हम उभरते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरी तरफ से यही पैगाम है आपको कि अपने अंदर शागिर्दियत की रूह को अपनाएं। ज़बरदस्त, गॉड ब्लेस यू। बहुत ही खूबसूरत पैगाम। जितने भी नौजवान देख रहे हैं अपने अंदर सीखने की स्पिरिट पैदा करें, क्योंकि जो सीखता है वही उस्ताद भी बनता है और वही तरक्की भी करता है। अब हम जानेंगे खुरम से कि वो हमारे ऑडियंस को आज के जो मौजू है उसके हवाले से क्या पैगाम देंगे। जी ब्रदर, थैंक यू मौका दिया।
मैं ऑडियंस को यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाएं और उनकी स्पिरिचुअली गाइडनेस करें, उनको स्पिरिचुअली गाइड करें एज ए क्रिश्चियन होते हुए फॉर्मल एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन में बढ़ते जाएं। ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया कि हमारे जितने भी नौजवान हैं अपनी शख्सी तरक्की पे काम करें और इसी तरह फॉर्मल एजुकेशन और जो बिब्लिकल एजुकेशन है इस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। इसी तरह आज हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ। अपने मेज़बान शाहिद संधू को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए प्रोग्राम यूथ कैंपेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। झुकना नहीं, तुझे रुकना नहीं, तुझे छूना है आसमान।